वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइज़ा। डेली 9 PM मंडे टू फ्राइडे। जी हाँ, हम मिलेंगे रोज़ाना और करेंगे खूब चटखारेदार बातें और पकाएंगे मज़े मज़े के पकवान। आज हम क्या बनाएंगे? हाँ जी, आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट चिकन कढ़ाई। जी हाँ, और वो भी मसाले वाली और बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार। अच्छा जी, आज आए थे ग्रेप्स, इंतहाई मीठे आज बहुत काम है। आज मेरे चिकन आया, फ्रूट्स आई, सब्जियां आई, तो मैंने सब कुछ समेटना भी है और साथ साथ में मैंने चिकन कढ़ाई भी बनानी है। तो आपने मेरे साथ ही रहना है। अगर आपने मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाना सीखना है तो मैंने कोई स्टेप इसमें आज मिस नहीं किया। हर चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी। पूरी हंडिया बनने तक मेरा कैमरा ऑफ नहीं होने वाला। इसलिए अगर आपको भी बनानी है तो बेशक आप मेरी वीडियो साथ चलाएं और चूल्हा चलाएं, और जैसे जैसे मैं हंडिया बनाऊंगी वैसे वैसे आप मेरे साथ बनाइएगा। तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई बहुत ही लजीज होने वाली है। बिल्कुल भी कोई स्टेप मिस नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल ये भुजा हुआ चिकन, जैसे कढ़ाई होती है ना, बच्चे कहते हैं मसाला हो, वैसी है और बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, चिकन को सबसे पहले हम धोएंगे। कोई स्टेप नहीं आज मैंने मिस करना शुरू से लेके एंड तक चिकन भी धोता आपको दिखा देना मैंने। तो जी, जब भी आपके घर चिकन आए ना तो उसको पहले 2-3 दफ़ा ना उसे खुले पानी में धो लिया करें, ताकि वो ज़रा अच्छे से उसकी सफाई हो जाए। फिर आपको उसको साफ़ करने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके जो छिछड़े बिछड़े होते हैं वो पानी में निकल जाते हैं, तो पानी में उसकी काफ़ी सफाई हो जाती है। उसके बाद आप इजी तरीके से उसे वॉश कर लें, तो मतलब बड़ा ही आसान है। इस तरह कर लिया करें। फिर उसके बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए छाने में डाल के रख दिया करें, ताकि इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो उसके बाद इसको कुक कर लिया करें, ठीक है। फिर ये रेडी टू कुक हो जाता है तो फिर छाने में ज़रूर रखा करें ताकि इसका पानी निकल जाए। फिर उसके बाद आपने फ्रीज़ करना है तो आप फ्रीज़ कर लें। अगर आपने वैसे करना है, पकाना है, तो पका लें। और जब फ्रीज़ करना हो इसको, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, कभी भी चिकन को जब फ्रीज़ करना है आपने, या गोश्त को फ्रीज़ करना है, तो उसको एक शॉपर में डाल के नहीं आपने फ्रीज़ कर देना कि जब आप निकालें तो वो बोटियाँ एक साथ जुड़ी हों और आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसको अलहदा करने के लिए। नहीं, आपने इसको ट्रे में रखना है, या आपने एक प्लेट बड़ी साइज़ की लेनी है, उसमें आपने रखना है, ठीक है। उसमें आपने इसकी ना एक एक पीस को आपने सेपरेट सेपरेट रखना है, ठीक है। और फिर उसको फ्रीज़ करना है, और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो उसको वो बिल्कुल आसानी से ट्रे से बाहर आ जाती हैं, टूट जाती हैं, ट्रे से अलहदा हो जाती हैं। तो आपने फिर उसको शॉपर में डाल के रखना है। फिर आप उसको इस तरह फ्रीज़ करेंगी ना, आपने जब भी पकाना है, आपको जितना चिकन ज़रूरी है, आपको कौन सी बोटी चाहिए, आपको हड्डी वाली चाहिए, आपको गोल चाहिए, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आपने शॉपर खोलना है, आपकी हर एक बोटी अलहदा अलहदा पड़ी होगी, ठीक है। इसको हमेशा सेपरेट करके फिर फ्रीज़ किया करें, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। स्पेशली जहाँ पे छोटी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर तो एक चिकन भी बहुत होता है जैसे अब हम तो 2 ही लोग हैं, तो फिर मैंने ये पूरा नहीं कुक करना, आज आधा करना है। और मैं आपको सारी रेसिपी बताऊंगी। जिन्होंने फुल पकाना है वो कितनी क्वांटिटी यूज़ करें, और जिन्होंने हाफ़ चिकन बनाना है वो कितनी क्वांटिटी यूज़ करें, ठीक है। अब मैं देखती हूँ चैनल्स पे सब बड़ी मेहनत से सिखाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे होते हैं। तो बाज़ लोग होते हैं जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे नहीं इतना कुक होता, या न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, सेपरेट रह रहे होते हैं, तो वो बेचारे इतनी देग पका के तो बैठे रहते हैं, अब इसका करें क्या तो जी मैं आपको जो है अंदाज़ा बताती हूँ, कम का भी और ज़्यादा का भी। तो जी, अभी इधर पहले हम अपना राशन संभाल लें। आज मैंने फ्रिज साफ़ किया था, मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ मेरा फ्रीज़र कैसे लश्कारे मार रहा है। तो जी, मैंने केले भी रख दिए और सेब भी रख दिए फ्रिज में। केले बहुत सही रहते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ऊपर से इनका छिलके का कलर बदल जाता है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ना। इन्होंने 5-6 दिन तो कहीं भी नहीं जाना। इसकी वजह यह है कि बाहर नहीं रखती, बाहर गर्मी होती है, चूंटियाँ चढ़ जाती हैं, या फिर मतलब ख़राब हो जाते हैं ना। ये इतने यूज़ भी नहीं होते हैं हमारे। तो मैंने रोज़ के 2-3 निकालने होते हैं, या फिर फ्रूट चाट बनानी होती है शाम में ना।
तो मेरे लिए ये फ्रिज में ही बेस्ट रहते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आते ही चटपट हो जाते हैं, फिर आप फिर फ्रिज में नहीं रखने, केला बाहर फिर सही रहता है। अच्छा जी, अब मैंने कहा सामान निकाल लें, कौन कौन सा आज यूज़ करना है जी। लहसुन, अदरक, कढ़ाई की तैयारी भी तो करनी है ना। चिकन मैंने धो दिया है, छाने में डाल दिया है कि उसका पानी निकल जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये हाफ़ चिकन है, तो इसके लिए आपने एक बड़ा प्याज लेना है, ठीक है। मेरा प्याज काफ़ी बड़े साइज़ का था, अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप 2 छोटे ले लो, ठीक है। और अगर आप बना रहे हो पूरा चिकन तो आपने बड़े साइज़ के प्याज हैं तो 3 लेने हैं, छोटे साइज़ के प्याज हैं तो आपने 4 लेने हैं। आपका मसाले वाली ये चिकन कढ़ाई बनेगी, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आपको भी पसंद आएगी और मेहमानों को भी और घर वालों को भी, ठीक है। तो जी ये मेरा हाफ़ चिकन है तो मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। अब आपने मेरी बातें गौर से सुननी है। अगर अच्छी आपने चिकन कढ़ाई सीखनी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा जी, अगर प्याज को आप यूँ बारीक कट कर लें, दरमियान से इसे कट कर लिया करें तो ना ये बड़ी अच्छे से फ्राई हो जाता है, बजाय उसको इतना लंबा साइज़ का रखें ना, तो ये दरमियान से कट लगा लिया करें इसको। देख लें आज मैं कुछ भी मिस नहीं कर रही। अच्छा, अब आपको पता क्यों नहीं मिस कर रही, क्योंकि मेरे पास स्टैंड आ गया। तो ये बड़ा ही अच्छा स्टैंड मेरे मियाँ साहब ने मुझे ला के दिया, तो मैं ना बड़ा इजी वे हो गया मेरे लिए कुकिंग करना, आपको दिखाना, आपसे शेयर करना। वरना ना पहले तो बड़ा ही मुश्किल होता था, यकीन करें। जो मेरी बहनें कुकिंग वीडियोस बनाती हैं वो ज़रूर एक स्टैंड यूज़ करें, उसके बगैर ना बहुत मुश्किल होता है। आप दिखा ही नहीं सकते ना, अपनी पूरी रेसिपी नहीं दिखा सकते, बहुत सी चीज़ें आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आपके एक हाथ में मोबाइल होता है और एक से आप काम कर रहे होते हो। अच्छा जी, इसमें मैंने 1.5 डोनी जो है ना, चम्मच डोई जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो मैंने ऑयल का डाला है इसमें, ठीक है। ये हाफ़ चिकन के लिए है, अगर आप बना रहे हैं फुल चिकन तो आपने 2.5 चम्मच ऑयल के यूज़ करने हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम इसके नीचे चलाएंगे आग। पहले मैंने कहा मैं अपने मोबाइल का एंगल सैट कर लूँ, ऐ ना होए तो हांडी के बजाय फर्श ही नज़र आता रहे तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए, हैं इंज भी हो जाता है। चल जा चल जा, चल मेरे घोड़े, टक टक टक। ना पई है लाइटर तो लगता है ख़त्म हो गया, मुक शुक गया। बड़ा मैनू चलाया, ठा ठा गोलियां मारियां पर ये नहीं चला। ठिशू ठिशू। ये कहता मैं नहीं चलना बीबी, जाओ काम करो अपना। तो मैं कहा अच्छा चलो नहीं तो ना सही। तो फिर जी हमने माचिस यूज़ कर ली। तो माचिस का ये तो नहीं ना मसला होता, लाइटर तो बाज़ दफ़ा इतना तंग करता है ना, कसम से उसके साथ लगी जाओ और वो जो है ना नहीं चलता है। तो आप ये क्या करें, कभी भी जब लाइटर ना चल रहा हो तो ये ना हो कि आप गैस को छोड़ दें और लाइटर को चलाते रहें। इस तरह गैस बहुत लीक होती है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है, कोई आपको आवाज़ दे दे, आप चले जाएं और गैस खुली रह जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका लाइटर नहीं चल रहा तो गैस को भी इतना ज़्यादा चूल्हे को ना खोलें, ठीक है। एहतियात ज़िंदगी है। तो जी ये देखें, माचिस के ऊपर लिखा हुआ था कि हर दम का साथ हर मौसम में, पता नहीं क्या अब तो मैं भूल गई, लिखा हुआ था हर तीली दे साथ, हर मौसम का साथ हर तीली दे साथ, समथिंग ऐसा ही था। तो जी माचिस के पीछे हमेशा ना बड़ी प्यारी सी कोई बातें लिखी होती हैं। ये हॉकी थी, एक काइट माचिस आती है, उसके पीछे बड़े मज़े मज़े के कवाले ज़री लिखे होते हैं। रश कर हसद ना कर, जलने वाले का मुंह काला। हैं तो ना इस तरह के बड़े लिखे होते हैं। और क्या होता है, दिल बराए फ़रोख, कीमत 2 मीठे बोल। थोड़ा सोच के बोल रही हूँ, कभी पढ़े नहीं क्योंकि लाइटर यूज़ करती हूँ ना। तो जी दिल बराए फ़रोख, कीमत 2 मीठे बोल। हाँ अब ठीक है। तो जी यहाँ पर हमने प्याज को रख दिया है फ्राई करने। तो आपने आज पूरी रेसिपी देखनी है और इसके बाद आपने चिकन कढ़ाई ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी कैसी बनी, ठीक है। चलें जी, अब जो सौदा सलफ़ आया था
तो उसको भी संभाल लें। देख लें ख़वातीन कितनी माशाल्लाह एक्टिव होती हैं, हंडिया बना रही होती है, साथ साथ उन्होंने किचन को कितना मैनेज करना होता है जी। फ्रिज देख रही होती हैं, खाली करना है, फालतू सामान निकालना है, सौदे रखने हैं, और जी बर्तन धोने हैं, आटा देखना है, पता नहीं क्या कुछ करना है। तो बा किचन जी चले जाओ तो वापस से लगता है निकलना ही नहीं ना। अच्छा जी, टमाटर आए, बड़े ही बढ़िया, बहुत अच्छे टमाटर लाया, बड़े अच्छे सख्त सख्त से टमाटर थे। ये लो जी, ताज़ा ताज़ा भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी हैं तो ना बड़ी सोनी प्यारी भिंडी। तो ये मैंने ना आपको सिखाई है ढाबा स्टाइल भिंडी, मेरी पड़ी हुई है चैनल पे, तो ज़रूर जाके आपने ट्राई करनी है। देखें, मैं खुद दोबारा भी बनाऊंगी चिकन भिंडी ना। तो ये मटर आए हैं, तो आप मुझे बताना कि ये मटरों का मैं क्या बनाऊं। फ्रेश मटर पहली दफ़ा ही आए हैं ये गर्मियों में ना मेरे घर, सर्दियों के हैं तो आना शुरू हो गए मुझे लगता है। खीरे, ओ माय फेवरेट, सलाद और खीरे ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो माशाल्लाह बड़ी सोहनी सब्जी ले आया भाई, वाह 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 की गल है, पूरे नंबर हैं। जो सब्जी पुरानी बासी हो जाए ना तो बड़ा ही गुस्सा आता है। लो जी, यहाँ तो एक फूल है, गुलाब का नहीं, गोभी का फूल तो फूल ही होता है ना, है गुलाब का हो या गोभी का हो। तो जी ये गोभी का फूल भी है, इसे मैं कल बनाऊंगी। तो कल के व्लॉग में आप देखेंगे गोभी चिकन बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बड़े मज़े की वो भी रेसिपी है, आलू गोभी चिकन, तो वो मैंने कल बनानी है, तो आपने ज़रूर देखनी है। तो जी आज तो हम चिकन कढ़ाई पे ही फोकस रखेंगे अपना। भिंडियाँ जो हैं वो मैंने आपको सिखाई थी, उसमें मैंने फ्राई नहीं की थी भिंडियाँ, मैंने दम दिया था भिंडियों को ना, तो बड़ी अच्छी वो भी बनी थी। लेकिन मैं दोबारा बनाऊंगी चिकन भिंडी, तो अगर आपने वो दम वाली भिंडी देखनी है तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। और इसके अलावा मैंने देगी चिकन भी बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी देखिएगा। ये देखें, मैंने कहा मैं आपको अपना स्टैंड दिखाती हूँ है कितना सोहना मेरा स्टैंड, माशाल्लाह, देख तो सही, बड़ा इजी होता है इससे वीडियो बनाना। तो ये मैं इसका ना पूरा आपको दिखाऊंगी रिव्यूज़ अपने माइक का और इसका, और अपनी एक मेरा गिफ्ट भी आया है वो मैं अपना गिफ्ट भी आपको दिखाऊंगी, इसकी भी अनबॉक्सिंग करूंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो जी अब मैंने कहा ये सब्जियां फटाफट रख दूं हैं। तो जी वो धनिया तो लेके नहीं आया, मैं सोच ये रही हूँ कि धनिया नहीं आया सब्ज़ी के अंदर, तो ये तो बड़ी ख़राबी हो गई है कि हूँ मैं हांडी का मेकअप किदा होएगा। चलो एक मेरे पास पहले ही शॉपर पड़ा है, मुझे लगता है उसमें धनिया और हरी मिर्चें हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं है कि नहीं है। चलो जी, और अब क्या करेंगे, ये टमाटर मेरे बाहर रह गए। तू बाहर क्या कर रहा है, वारागर्दी कर रहा है, चल अंदर चल, खबरदार अब बाहर निकला तो जी अंगूर बड़े ही मीठे थे, तो ना अब तो ठंडे भी हो गए थे, तो मैं क्या चल भूख भी बहुत लगी थी, मैं क्या चलो 2-3 ना तोड़ के तो खा खू ले हैं। अंडे 2 ही अच्छे बच्चे 2 ही अच्छे, तो सुना था ये मेरे फ्रिज में ना अंडे 2 ही अच्छे तो जी घर में कुछ हो ना हो अंडे ज़रूर हो, क्योंकि जब कुछ नहीं ना होता तो फिर ये होता है अच्छा अंडे बना लो, प्याज वाले अंडे बना लो, आलू वाले अंडे बना लो। और आलू अंडे भी मैंने आपको सिखाए हैं, वो भी मेरे चैनल पे रेसिपी है, बड़ी अच्छी बड़ी क्विक रेसिपी है, 10-15 मिनट में आपका लंच तैयार हो जाता है, तो वो भी आप देखिएगा। और इसके अलावा जो है एक चटनी वाला अंडा बनता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी आने वाले दिनों में ना, वो बड़ा मज़ेदार होता है, हरे धनिया और की चटनी में अंडा बनता है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें ये चिकन डाल दिया है, चिकन को अब हम ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज को आपने इतना को फ्राई करना है कि वो जो है ना बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो, बस ज़रा मुरझा जाए, ठीक है, उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाए तो ना मुझे गुस्सा बड़ा आए चिकन देखते कि इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ उसने कर दी हैं। मैंने कहा था कढ़ाई के लिए करे छोटी छोटी सी बोटियाँ, तो ना धोते हुए तो मुझे इतना एहसास नहीं हुआ, जब मैंने डाली हंडिया में तो ना मैंने गुस्सा बड़ा है। तो जी मैंने कहा अच्छा चलें, अब क्या हो सकता है, मैं इसे डाल चुकी थी हंडी में, या तो मैं इसको पहले कटिंग कर लेती, लेकिन ना मुझे ये नहीं अच्छी लग रही थी, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, कुछ ना गोल बोटी थी जो मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ लग रहा था।
मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको ना मैं निकाल के तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जब भी आप चिकन लेना 2 किलो, पौने 2 किलो का लिया करें या 2 किलो का, 2 किलो से ऊपर ना जाया करें। 2 किलो से ऊपर चिकन का कोई स्वाद नहीं होता, कोई जायका नहीं होता, कोई मज़ा नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी बुढ़ा मुर्गा होता है तो उसका गोश्त इतना अच्छा नहीं होता। तो और जब भी चिकन लें उन्हें कहा करें कि कढ़ाई के लिए लेना है तो उसको कढ़ाई वाली बोटी करके दे, छोटे साइज़ की बोटी करके दे, ठीक है, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इतने बड़े बड़े बोटे जो है ना वो देख के दिल को कुछ होने लग जाता है, दिल ही नहीं करता खाने को। तो जी मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी चिकन मैंने डाला ही है तो अभी कौन सा ये इसको तो अभी सेक भी नहीं लगा अच्छी तरह, तो ना मैं अभी कर लेती हूँ इसको। तो ये मैंने ना ये देखे कितना बड़ा पीस था, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर जी मैं एक आधी और बोटी लब्भी, मैं क्या ओला एन एक्सीडेंट हो गया मेरी बोटी ने छाल मारी तो वो डिग गई थल्ले, हैं जंप मारती उन्हें। तो जी ये देखें जी मैंने अभी इनको ना 4 कर लिया 2। अच्छा जी अब उसको साथ साथ आपने फ्राई करना है। अब ये आपने कुछ भी नहीं डालना जब तक चिकन का पानी खुश्क नहीं होगा, ठीक है, कोई चीज़ नहीं डालनी। चिकन अपना पानी छोड़ेगा ऑयल के अंदर, जब वो अच्छे से अपना पानी उसका छूट जाए, खुश्क हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। हर स्टेप मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। चलो जाओ जाओ बेटा, चलो शाबाश, वेरी नाइस चलें जी अब हम इसको जो है ना अच्छे से फ्राई करेंगे पहले चिकन को। इससे ये होता है कि चिकन में स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो एक चिकन की एक ख़ास एक स्मेल होती है ना गंदी वाली, तो वो ख़त्म हो जाती है। आप हमेशा चिकन का पानी जो है उसको खुश्क किया करें, उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी अब जब मैंने देखा लहसुन, तो जी लहसुन तो कुटा हुआ ख़त्म हो गया, तो वो ना मैं अब आपको रेसिपी बताऊंगी। पहले अच्छा ये बताती हूँ, इसमें जी नमक डाला है मैंने 2 चम्मच, ठीक है। तो आपने जो नमक है ना वो कम डाला करें शुरू में, एंड में बेशक टेस्ट कर लिया करें, ठीक है। सॉरी 2 चम्मच नहीं, मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। अगर आपका पूरा चिकन है तो आपने 2 चम्मच नमक डालना है, अगर हाफ चिकन है तो आपने 1 चम्मच नमक डालना है इसको फ्राई करने के लिए। जब फ्राई कर रहे हो उसी वक्त ही डाल देना है। फिर इसमें आपने बड़ी इलायची डालनी है 1, और इसमें साबुत काली मिर्चें डालनी है आपने 7-8, ठीक है। और साथ में दालचीनी डाल देनी है 2 टुकड़े। अब आपने इसको फ्राई करना है अच्छे से। तो लहसुन मेरा ना ख़त्म हो गया, तो मैं कल आपको बताऊंगी, गोभी के साथ ही मैं लहसुन भी बनाऊंगी। और ना वो लहसुन इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बताऊंगी कि वो आपको मैं सेव करने का तरीका बताऊंगी। मैं लहसुन जो है उसको ऐसी टिप दूंगी कि आपका लहसुन कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में उसको रखें, फ्रीज़र में आप उसे 1 साल 2 साल जितना मर्ज़ी 4 साल रख लें, उससे ख़राब नहीं होना। जितना आपने यूज़ करना है आप निकाल के नीचे वाले फ्रिज में रख लें और उसके बाद आप उसको ऊपर वाले फ्रिज में रख लें, ठीक है। तो ये जानने के लिए आपने कल मेरा व्लॉग देखना है अच्छा जी अब इसमें 2 टमाटर डालेंगे बड़े साइज़ के, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं फुल चिकन तो आपने 4 साइज़ के टमाटर लेने हैं, 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं। इनको आप जी इस तरह बारीक बारीक काट लें, इतना भी बारीक नहीं, बस चॉप कर लें इस तरह, ठीक है। वाह बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे आज वीडियो बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी आपको कटिंग करते हुए, ऐसे कर लें ऐसे कर लें। चलें अगर आपको पसंद आया है तो फिर लाइक कर दें, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी मर्ज़ी तो हड्डी चलनी है लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करें कि मैंने सही कढ़ाई बनाई है और आपको कैसी लगी है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस में काफ़ी कुछ चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं कुकिंग की, अगर आपने नहीं देखी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखनी है तो आप वो भी देखिएगा, ठीक है। तो जी ये देखें मेरा लहसुन मुक गया आए इतना गुस्सा आया ना मुझे इस टाइम, मुझे याद था कि मेरा लहसुन ख़त्म हो रहा है, लेकिन ना मैंने कहा अच्छा चलो करती हूँ तो आज जब आज फिनिश हो गया है। लेकिन ना मैं बड़ी चालाक हूँ, इसकी ना शीशी पे काफ़ी लगा हुआ था इधर उधर, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला
और ना शीशी को अच्छे से शेक किया, तो वो जितना भी आसपास लगा हुआ था शीशी पे वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया। तो ये मेरा इतना हो गया कि मेरी आज की हंडी का बन जाना है। तो इसमें आपने 1 चम्मच भर के कुटा हुआ लहसुन डालना है, 1 चम्मच भर के आपने कुटा हुआ अदरक का डालना है, ठीक है। ये देखें ऑयल जो है अब नज़र आना शुरू हो गया ना, अब इसका पानी खुश्क हो गया चिकन का। अब ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, सिर्फ उससे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आज ना मैंने कहा भैया आपको सारी रेसिपी समझानी है, दिखानी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी, कुछ लफ्जी लफ्जी कलामी नहीं बताना कि जी ऐसे कर लेना तो वैसे कर लेना, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे बताएं आप कहाँ पे रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, और आपका क्या नाम है, तो सारा आप मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता लगे मेरे सब्सक्राइबर कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं, कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं मैं भी थोड़ी खुश आ जाऊँ। तो जी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए, तो ना पसंद आए तो बिल्कुल ना करना हाँ भाई सही है, ज़बरदस्ती का लाइक नहीं चाहिए, अच्छा लगे तो कर दें, नहीं लगेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं लगे रहो मुन्ना भाई तो जी हम भी बस लगे ही हुए हैं फिर हैं, तो इंशाल्लाह कभी अच्छा हो ही जाएगा, सीख ही जाएंगे। चलें जी, ये देखें अब इसमें वो मैंने लहसुन का पानी डाल दिया, और मैं आपको आने वाली व्लॉग्स में दिखाऊंगी मेरे सूट जो मैंने ख़रीदे थे वो सारे स्टिच हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको ना सारे दिखाऊंगी किसी दिन, कल शायद या फिर परसों दिखाऊंगी कि मैंने उसकी क्या डिज़ाइनिंग की, किस तरह के स्टिच हुए, तो मैं आपको ना वो सारा दिखाऊंगी, ठीक है। तो जी मेरे व्लॉग्स में सिर्फ आपको खाना ही नहीं मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी हैं, फुल ऑन प्रोग्राम है ये, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अच्छा जी अब इसमें लहसुन अदरक डाल दें। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या खाने में पसंद है, क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चिकन, मटन, बीफ या फिर वेजिटेबल्स, दालें हर एक की मुख्तलिफ पसंद होती है ना, तो आपको क्या पसंद है खाने में। और मुझे तो जी चिकन इतना पसंद नहीं है, मुझे मटन बहुत पसंद है, मटन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और क्या पसंद है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है चिकन में। बिरयानी से याद आया कि मैंने एक बिरयानी की रेसिपी भी दी है, उसमें मैंने तहें नहीं दी, लेयर्स के साथ बिरयानी नहीं है। इतना इजी तरीका है बिरयानी बनाने का कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आपने अगर वैसी बनानी है सतरंगी बिरयानी तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं। चलें जी अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए हमने, ठीक है। आपने देखा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से भुना और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर को डाल के भुना। अगर हाफ चिकन है तो 2 टमाटर, फुल चिकन है तो 4 टमाटर। बड़ा अच्छा ये मसाला ग्रेवी बनेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ना ही बहुत पतली ग्रेवी होगी और ना ही ऐसा मसाला बनेगा कि बोटियों के साथ ही चिपकाओ। बहुत मुनासिब, बहुत अच्छा, जैसे बाज़ार में आप कढ़ाई खाते हैं बिल्कुल वैसी बनेगी। तो जी अब मैंने क्या करना है, इसको छोड़ देना है जब तक चिकन का सॉरी टमाटरों का पानी जो है ना वो खुश्क नहीं होता। टमाटर जो है वो थोड़ा गल नहीं जाता और इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। इसको अच्छे से आपने अब जो है ना हिलाते रहना है और इसका जो पानी है वो निकलेगा और उसी में चिकन भी गलेगा और बोटियों में टेस्ट भी आएगा। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। अच्छा जी अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सुरख मिर्चें, कुछ हाँ जी मिर्चें डालेंगे, मिर्चें, कुछ लोग कहते हैं मर्चें जिसका जो दिल करता है। और जी इसमें हमने डाली आधा चम्मच हल्दी और इसमें हमने डाला ज़ीरा और सूखा धनिया। अगर आप पूरा चिकन बना रहे हैं तो आप डालेंगे 1.5 चम्मच मिर्च, पूरा चम्मच हल्दी का छोटे वाला चाय वाला,
और इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया। हम हाफ़ बना रहे हैं तो हमने डाला 1 चम्मच सुरख मिर्च का, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा और सूखे धनिया का। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे से पानी को भी खुश करेंगे, इसकी बुनाई भी करेंगे, साथ साथ हम जो है इसमें दही जो है वो डालेंगे इसके बाद, जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तब। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे, मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। हैं मैं क्या तुसी बोर ही हो गए होने ते तुहानू ना एक गज़ल ही सुना देंदी है। आजकल मैनू बड़ी याद आ रही सी है तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको एक गज़ल ही सुना देती हूँ। तो जी मैंने आपको स्टेप मिस जो नहीं करना ना, आज आपको एक एक स्टेप सिखाना है, कुछ भी मिस नहीं करना। पहले गज़लें सुनते होते थे लोग, अब तो मेरे ख्याल में कोई गज़लें गाता भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है। तो जगजीत सिंह की, पंकज उदास की बड़ी अच्छी गज़लें होती थी। ये देखें जी, इसमें है घी, ठीक है, देसी घी। ये मेरा देसी घी ना आपको हर हांडिया में ही नज़र आएगा। और ये मैंने आपको सिखाया है 2 तरीक़ों से। एक मैंने मक्खन निकाल के देसी घी निकाला था, और एक जो है उसी में ना मैंने व्लॉग में डायरेक्ट मलाई से बनाया था देसी घी, ठीक है, जो बहुत ही ईजी वे था। तो ये देखें मेरा कितना अच्छा माशाल्लाह देसी घी बना, इतना खुशबू वाला और इतना ये मज़े का है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जी आप भी अपने घर में देसी घी इस्तेमाल किया करें, प्योर से अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा खालिस चीज़ का ही फ़ायदा है, तो आप ये यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब इसकी हम बुनाई करते हैं अच्छी। अच्छा, आज मैंने सेब देखे ना तो मुझे एक बात याद आ गई। अक्सर लोग जो है ना सेब खाते हैं तो उसका छिलका उतार देते हैं। तो भाई सारा अगर आप पढ़ें ना सेब के बारे में, रिसर्च पढ़ें, तो उसका जो सारा फाइबर या उसके जो ज़्यादातर विटामिन होते हैं वो उसके छिलके में होते हैं। तो आप वो छिलका फेंक देते हैं और सेब खा जाते हैं। तो जो सेब है ना वो छिलके समेत खाया करें। तो इसमें अब मैं डालूँगी 2 चम्मच दही के। अगर आप पूरा चिकन बना रहे हैं तो फिर आपने 4 चम्मच डालने हैं, ठीक है। देखिए मैंने कितना अच्छा दही जमाया है। मैं आपको सिखाऊंगी दही जमाना भी, वो ऐसा होगा जैसे आइसक्रीम। यकीन करें आइसक्रीम से भी ज़्यादा मज़े का ये दही जमता है, और ऐसे इसकी गुठली गुठली निकलती है। और ये देखें ना, जब भी आपने दही लेना है ना उसको एक साइड से लेना है। आपका जो उस दही के अंदर पानी है वो एक साइड पे निकलता जाएगा, और आपके जो दही है वो इस तरह देखें कितना प्यारा माशाल्लाह ऐसे जमा हुआ ना एक साइड पे ही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। उसे आपने जब भी निकालना है ना उसने बड़ी प्यारा इसी तरह निकलता है जैसे ये मैंने निकाला है, गुठली की तरह। ये देखें माशाल्लाह। तो मैं सिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ये भी ना कि इसका सबसे इजी वे क्या होता है दही लगाने का। तुसी तो वैसे आप ही बड़े सियाने, तुहानू आंदा होएगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि दही किस तरह ज़्यादा अच्छा जमता है। अगर आपने पूछना है मुझसे तो आप ज़रूर पूछिएगा, या इसके अलावा आपको कोई और टिप पूछनी है किचन के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें 2 चम्मच दही डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से आप जो है ना भूनेंगे कि जो दही है ना उसने अब पानी छोड़ना है। देखें अब आप चिकन जो है ना वो हर चीज़ में पहले वो अपना पानी में कुक हुआ, फिर उसके बाद वो टमाटरों के पानी में कुक हुआ, और फिर उसके बाद अब वो दही के पानी में कुक होगा। इसको अच्छे से फ्राई भुने, कुछ भी नहीं है ये इंशाल्लाह। दही जो है आपको नज़र भी नहीं आना, और इसका कोई भी वो ऊपर वाइट वाइट जो एक दही ऑयल में जाता है ना तो उसके वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, डॉट डॉट में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आप उसको जब बनाई शुरू करेंगी उसने ऐसे यकजान हो जाना मसाले के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा ये बनेगा। ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि आप दही जो है हंडी में डालने से पहले फेंट लें और उसके बाद उसमें डालें। अच्छा जी, ये देखें।
देखिए कितना अच्छा ये माशाल्लाह मसाला बनता जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है ना कि ये मसाला जो सही लोग डिमांड करते हैं ना कि चिकन है मसाला नहीं है, चिकन है मसाला नहीं है तो ये ना उनकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। ये ना मसाले वाली चिकन कढ़ाई बनेगी। और जी आजकल बड़ा ही दिल कर रहा है अल्लाह के घर जाने के लिए। तो मैं उम्रे पे गई हूँ, 2 साल पहले गई थी। तो जी अब फिर से एक दिल में लगन आई हुई है कि बस दिन रात दिल कर रहा है कि ना उम्रे पे चले जाऊं या फिर हज कर आऊं। तो दिल तो हज के लिए करता है। तो आप लोग ना सब मेरे लिए दुआ करना कि मैं ना जल्दी अल्लाह के घर जाऊं, तो हज भी करके आऊं, उम्रा भी करके आऊं। तो आप जो है ना ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और सबके लिए दुआ किया करें। बड़ा ही मज़े का एक्सपीरियंस था। मैं कहती हूँ कि जो लोग नहीं गए ना अल्लाह के घर, वो तो कहते हैं कि हम जाएं, उन्हें ये शौक़ होता है कि हम जाएं। लेकिन जो वहाँ से होके आ जाते हैं ना, आपने उनकी तड़प नहीं देखी। वो तो एक अलहदा ही मतलब एक और ही लेवल हो जाता है इंसान का। पहले ये तड़प होती है कि मैं एक दफ़ा काबा देख लूँ, एक दफ़ा रोज़ा रसूल देख लूँ, और फिर जब वहाँ से आता है तो फिर कहता है कि मैं ये वापस आया ही हूँ फिर दिल नहीं लगता फिर दिल करता है बस जी उड़ के दोबारा उधर ही चले जाओ। तो अल्लाह ताला सबको बुलाए, जो जो मेरे बहन भाई जाना चाहते हैं अब तक नहीं गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब को हज और उम्रा कराए। और अल्लाह ताला जो लोग गए हैं अल्लाह ताला दोबारा उनको अपने दर पर बुलाए। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, मुश्किल हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। चलें जी, ये देखें इसकी अब बुनाई हो गई है, अब इसकी फाइनल शक्ल आना शुरू हो गई है। अब आप जी रोटियां बनाएं या या बाज़ारों नान मंगाओ या तंदूर दी रोटी मंगाओ, इट्स अप टू यू तो जी इसमें साथ साथ हम पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। वो जो मैं कहती हूँ ना पानी का छिट्टा दे दे के आपने भूनना है वो यही बात कहती हूँ। इसकी आपने जो है ना भुनाई अच्छे से अभी करनी है। अभी ये भुना नहीं है चिकन, ठीक है। अगर ये नीचे लगना शुरू होगा तो जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा, आपने थोड़ा सा पानी और डाल के इसको दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। फिर इसका पानी खुश्क होगा, आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी बुनाई करनी है। 3 दफ़ा ये आपने प्रोसीजर करना है। पानी डालना है, भूनना है, पानी डालना है, भूनना है, यही करना है। तो फिर देखना आपकी जो हांडी है ना उसमें कोई स्मेल आनी है। और चिकन का मसाला ऐसा भुजना है, ऐसा भुजना है, आए हाय हाय हाय, सही भुजा हुआ चिकन बन जाना है तो बड़ा ही ये मज़ेदार मसालेदार भुजा हुआ चिकन बनना है। फिर मैं क्या चलो जी चख लीए नमक मिर्च किदा दिया आपको पता है जो ज़्यादा प्रोफेशनल लेडीज़ होती हैं वो ऐसे ही चख लेती हैं डोइयों से। हैं डोइयों से हमारी अम्मियों ने हाथ पे डाल के हथेली पे गरम गरम सालन उसको हथेली पे डाल के तो चख लेना। नमक थोड़ा था तो मैंने ना अब इसमें आधा चम्मच और ऐड किया, तो कितना हो गया, 1.5 चम्मच नमक डाला मैंने इस पूरी हंडिया में। तो आपने ये चेक कर लेना है, अगर आप मतलब कम खाते हैं तो नहीं डालिएगा, और अगर आपके घर में बीपी पेशेंट है फिर तो बिल्कुल ही कम डालिएगा। तो जी मिर्च मसाले इतने खाने तो नहीं चाहिए, लेकिन है पाकिस्तानी अवाम आना इन्होंने जब तक सी ना होए ना तो इन्होंने लगता है रोटी नहीं खाती तो जी स्पाइसी पसंद करते हैं पाकिस्तानी पीपल्स। ये देखें अब मैं आपको इसका मसाला चेक कराती हूँ, देख लें। प्याज टमाटर दही सब कुछ यकजान है, मसाला दानेदार है और इंतहाई मज़ेदार है। देख लें, मैं झूठ नहीं बोल रही आपके सामने आज मैंने हर चीज़ की है, हर चीज़ अच्छे से कुक की है, इसलिए मेरा व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया। मैं क्या जान दो पर रेसिपी आज पूरी दिखानी फाइजा ने। चलें जी, अब मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं बड़ा थक गई कि रोटियां ना ही बनाऊं, पर क्या करती, इस टाइम ना तंदूर भी हमारे यहाँ बंद हो गया। तो मैं क्या चल फाइजा बीबी अपी रोटी बना ला अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, और इसमें मैंने पानी डाला हुआ है ताकि मेरी हंडी जले ना। अब जब मैंने शॉपर खोला मैंने कहा इसमें ज़रूर धनिया निकलेगा, पर जी बैड न्यूज़, वेरी वेरी बैड न्यूज़
मेरा धनिया है ही नहीं, इसमें से निकला पुदीना। ओहो, ये मैंने आपको लेमनेड्स खाना था और मार्गरीटास खाना था, पर ना ये देख ले मेरा लीमू और पुदीना मैंने मंगवाया और वो वैसे ही पड़ा है, अभी तक मैं सिखा नहीं सकी। तो मैं क्या पता नहीं आपको इंटरेस्ट है सीखने में कि नहीं। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगी तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखो धनिया है ही नहीं था, बस ना 2-3 पत्ते ही निकले। मैं क्या चलो कोई नहीं, इन्हों जोड़ जोड़ के गुजारा कर लेंदे, हुण की करिए। इन्ना तो कोई अच्छा नहीं कि मुझे जाके तो धनिया ला के दे। ये देखिए इतना थोड़ा सा निकला, अब मुझे समझ ना आए कि मैं इसका करूं क्या। मैं कहा चलो कोई नहीं, इकट्ठा कुट्ठा कर लेते हैं, थोड़ी सी शक्ल निकल ही आएगी हांडी की, थोड़ा टेस्ट आ ही जाएगा। तो जी खुश रहा करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। यकीन करें आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रही है फाइजा। तो जी स्माइलिंग फेस हर बंदे को ही अच्छा लगता है। तो हर टाइम जो है ना, ज़रूरी नहीं आप आवाज़ार रहें और ख़ुद भी आवाज़ार रहें और दूसरों की ज़िंदगी भी आप मुश्किल में डाल के रखें। नहीं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। और अगर आपको सच बोलने का बहुत शौक़ है कुछ लोग होते हैं कि ना ऐसे दूसरों को बातें करी जाएंगे, कहेंगे आज हम तो सच बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। भाई सच बोलने का इतना शौक है तो आप अपने बारे में बोलें ना, दूसरों की ज़िंदगी क्यों अजाब करते हैं। ना जी ना, इस तरह ना किया करें। सच सिर्फ अपने लिए बोलें, दूसरे का मामला जो है ना वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें और उसके अपने सुपुर्द कर दें। तो जी आप ज़िंदगी में खुशियाँ बांटें। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जी हाँ। अच्छा जी, अब हमने करनी है मिर्चें, इनको कटिंग करना है। मिर्चें करके हाथ ज़रूर धो लिया करें, ये ना हो कि आपके लग जाएं और फिर आप कहें जी हाय मुझे मिर्ची लग गई। और गाना भी होता था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हैं, मैं तो रास्ते से जा रही थी, पानी पूरी खा रही थी, तुझे मिर्चें लगी तो मैं क्या करूं। तो जी पुराना ज़माना, पुराने गाने हैं। हुण तो पता नहीं किदां दे ज़माने गाने आते हैं भाई, हमें तो समझ भी नहीं आते। पॉप रॉप शॉप। चलें जी, ये मिर्चें मैंने देखे कटिंग की हैं। ये मेरा ना छोटा सा कटिंग बोर्ड है, तो ये मुझे बड़ा ही पसंद है। बड़ा ये ना मतलब मुझे यूज़ करने में बड़ी आसानी होती है मुझे इसमें। बड़ा ही पुराना है मेरा ये। तो जी इसमें हमने डाली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। मिर्चों का ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि हांडी जो है वो मिर्चों मिर्ची कर दें। हर चीज़ को जो है मुनासिब रेंज में डाला करें, ताकि आप एंड में जो है ना उसको ज़्यादा अगर कम हो तो आप इसमें एंड में, बिल्कुल एंड में काली मिर्च डाल सकते हैं, दादर मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही सुरख मिर्चें पड़ सुट दित्तियां फिर तुहाडा कुछ नहीं होना। फिर तुसी सी करनी है। अच्छा जी, ये देखें मेरे आप ये चिकन ना रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें कितना ये माशाल्लाह मज़ेदार बना है, कितना ये मतलब मसाले वाला बना है और वैसा बना है जैसे जो है ना बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी कहते हैं जी मसाला है नहीं है, बोटियाँ ही बोटियाँ। तो जी अब आप पे ये डिपेंड करता है, आप इसे और ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं या और ज़्यादा इसको लिक्विड शेप में रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दें। ठीक है, तो जी अब हम इसको ना थोड़ा पानी डाल के दम पे रखेंगे। इतनी देर दम पे रखेंगे कि जितनी देर में हमारी रोटियां पक जाएं, गोश्त और अच्छे से कुक तो ये हो गया हुआ है, वेल कुक हो गया है, लेकिन इसको ना आपने अभी दम देना है लाजमी। आपने इसको जब ये फाइनल हो जाएगा आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना, थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा, इसे हल्की आंच पे ना आपने 10 मिनट दम देना है, ताकि आपका चिकन जो है ना वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना तो बोटी बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो वो वैसा ही होगा आपका। इस टाइम पे आपने इसमें डाल दी हरी मिर्चें और धनिया, ठीक है, और 1 चम्मच इसमें डालना है गरम मसाला।
रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ मैं जी, क्योंकि लाइव तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि घर वालों को बंदा तो नहीं कह सकता ना बार बार कि खामोश हो जो, कोई बोले ना, कोई बोले ना, मैं व्लॉग बना रही हूँ। उन्होंने कहना चल बाहर निकले तो कर्फ्यू नाफिज नहीं हो सकता घर में। तो ये ना मुझे पता ही नहीं लगा, आग के शोले इतने बुलंद थे हैं, इन्हीं आग भड़की सी कि एक तरफ से जहाँ से आग निकल रही थी ना, तो वहाँ से मेरी हंडी जो है वो जल गई। चिकन नहीं जला, मेरी हंडियाँ वहाँ उस साइड से जल गई और मुझे उसकी साइड चेंज करनी चाहिए थी, या चूल्हे की आग हल्की कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये चिकन कढ़ाई जो है ना, ये तेज़ आग पे ही अच्छी कुक होती है। अच्छा जी, अब मैं इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो फिर वो लाइव में बोल नहीं सकती हूँ इस वजह से, क्योंकि कोई पीछे टीवी चल रहा होता है तो कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, या फिर बीच में कोई कभी नोक झोंक हो रही होती है तो फिर तुम मेरी लड़ाई सुनोगे हैं ठहर जो ज़रा तो कभी ये होता है जी, घर वाले बातें कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह ना आप लाइव कर नहीं सकते। लेडीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैं ना इसलिए बाद में फिर रिकॉर्ड कर लेती हूँ सब कुछ, और बाद में ना रिकॉर्डिंग करके आपको सुना देती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको रख दिया दम पे। पहले आग इतनी तेज़ थी, अब मैं इसकी आग जो है ना देखें हल्की कर दी है मैंने, ये देखें दम वाली है। ठीक है, दम वाली आग कर देनी है आपने, और जो है ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देने। ये देखें जी, ठीक है, 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे दम आया कि नहीं आया कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे तो जी अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया मैंने। आज ना तुसी फायदा बस बेसुरी आ, पर सुन लो कोई गल नहीं चलें जी, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। देखें मैंने इतना को पानी इसमें ऐड किया है, ठीक है, देख लें, सिर्फ इतना को कि वो थोड़ा सा जितना उसे दम के लिए चाहिए और उसकी अच्छी ग्रेवी रहे। चलें जी, अब हम बनाएंगे रोटियां औरतां जिहड़ियां ना, और तो मुझे लगता है दुनिया में आई और ख़वातीन दुनिया में आई रोटियां पकाने के लिए हैं। अगर ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता, दुनिया में सारे भूखे ही मर जाते शायद। चलो, अल्लाह ने बनाया सानू इबादत करने वास्ते है, पर घर वाले कहते नहीं नहीं नहीं, तुहानू रोटियां बनाने वास्ते बनाया तो जी असी क्या, चलो ठीक है, तुहाडी भी मान लेंदे हैं तो असी रोटियां पका देंगे हैं। ये देखे जी, फिर मैंने रोटियां बनाई है। आटा ना मेरा थोड़ा पतला हो गया था, तो रोटियां मेरी इतनी गोल बनी कोई नहीं। मैं क्या चल नहीं बनी है तो ना सी ज़मीन गोल है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। अब जरूरी तो नहीं कि रोटी भी गोल ही हो। ए तेरी, चलो जी दूसरी गई। 3 रोटियां मैंने पकानी है, तो जी रोटियां तो थोड़ी सी पकानी है, एक पक गई है, दूसरी डाल दी है, तीसरी मैं बेल रही हूँ। इतनी देर में मेरी जो है ना वो हंडिया को दम भी आ जाएगा। कल के व्लॉग में ना मैं आपको आटा गूंदना जो आसान तरीके से है, और साथ में ना मैं आपको रोटी बनाना, जो लोग परदेश में गए हैं या कोई मतलब ऐसी जॉब्स वगैरह ऐसी हैं, बाज़ार की रोटियां खा खा के तंग आ गई हैं और उन्हें रोटी बनाना नहीं आती। मेन इशू ये है कि उन्हें रोटी बनाना नहीं आता। तो वो कल का मेरा व्लॉग देखे, मैं आपको सिखाऊंगी रोटी बनाना। और मैंने पराठा बनाना भी मेरे चैनल पे है, देसी मुर्गे के साथ पराठा बनाना मैंने सिखाया है, बल वाला। तो अगर आपने वो भी देखना है कि इजी वे कौन सा है बल वाला पराठा का, तो आप वो व्लॉग देख लें। तो जी कल मैं रोटी का भी आपको बताऊंगी, क्योंकि कल मैंने बनाना है आलू गोभी चिकन, और साथ में मैंने बनानी है रोटियां, और चपड़नी है मक्खन के साथ सही, कल जो है ना देसी फूड है, देसी व्लॉग होने वाला है। तो जी डेली 9 PM मेरा व्लॉग आता है, और वीकेंड पे नहीं आता। वीकेंड पे मेरी छुट्टी होती है, टन 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 तो आपने मेरे साथ ही रहना है, और जो है ना डेली मेरे व्लॉग्स देखने हैं, और लाइक भी करना है, और इधर उधर नहीं भागना, ठीक है। जब मेरा व्लॉग आ जाए ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने देखना है। और अगर आपको नहीं पता लगता कि मेरी वीडियो कब अपलोड होती है, तो आपने क्या करना है,
बेल का निशान जो है, बेल आइकन जो है, उसको आपने प्रेस करना है ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी मैं ये देखती होती थी कि ना यूट्यूबर्स इस तरह कहते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पे भी ये वक्त आना है तो जी मेरे पे भी ये टाइम आ गया है। अब मैं सारों को कहती हूँ सब्सक्राइब करें। लो जी ये आटा आटा मैंने आपको क्यों दिखाया बताएं ज़रा, बताएं, मुझे क्या पता क्यों दिखाया, आप बताएं चलो जी ये मेरी तीसरी रोटी भी बन गई है। जब ये आटा आप यूज़ कर लें तो इसको हमेशा इस तरह इकट्ठा करके फिर रखा करें। जो आप आटा फैला के रख देते हैं ना, वो बाद में साइडों पे सूख जाता है और बुरा भी लगता है। लो जी तीसरा मेरा फुलका बन गया। कुछ लोग तवे पे सेक लेते हैं, कुछ लोग चूल्हे पे सेक लेते हैं, कुछ लोग सेके से सेक लेते हैं। जिस तरह दिल करे उस तरह काम करें, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। कितनी दफ़ा आपको समझाया है, परेशान नहीं होना तो ना आप ये ना किया करें ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसा आपका दिल करता है ना आपने वैसा करना है। बस अपनी सेटिस्फेक्शन देखनी है कि आपको क्या आता है, आप किस तरह चाहती हो। आप सबसे पहले हो, फिर कोई और है। बस ये देखें, ये मेरी ना चाबी है, इसमें रोटियां गर्म भी रहती हैं और बहुत अच्छी से रहती हैं। रोटियां मैंने बना के फोल्ड कर दी है। वाह फ़ाइज़ा शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है फ़ाइज़ा जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे कारी साहब थे, तो उन्होंने कहना फ़ाइज़ा तेरा की फ़ायदा है। जब उन्होंने मिलना मुझे, जब मैंने सपारा पढ़ने जाना, तो वो मुझे एक ही बात कहते थे, फ़ाइज़ा तेरा की फ़ायदा मैं क्या कारी साहब हूँ तुसी वेखो मेरे किड्डे फायदे हैं तो जी बचपन और होता है, जवानी का दौर और होता है, फिर आपका एक और दौर आता है, फिर आप बुढ़े हो जाते हो। बस जी यही ज़िंदगी के काम है। कुकिंग आना मुझे हमेशा से शौक़ था। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम उठाते हैं ढक्कन और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ चिकन कढ़ाई, वाह, वो भी भुजा हुआ चिकन, मसालेदार, यमी, माशाल्लाह। सब तरीफ़े मेरे रब्बुल आलमीन के लिए। देखें तो सही, वाह जी वाह, कितना अच्छा बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी अब मैं इसको ना निकालूंगी प्लेट में और फिर मैं इसको सर्व करूंगी चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया करें ताकि शैतान आपके साथ खाना ना खाए। ऐਵੇਂ ही सारा खाना खा जाएगा, इतनी मेहनत से आपने बनाया है। ख़बरदार आपने शैतान को खाना दिया तो ये देखें जी कितने प्यारा ये मसाला, देखें मसालेदार चिकन है ना, ठीक है, और भुजा हुआ भी है, मतलब कि चिकन के बोटी के साथ भी मसाला लगा हुआ है और मसाला सेपरेटली भी है। अब मैंने आपको पूरा समझाया है कि आपने अगर हाफ़ चिकन बनाना है तो क्या क्वांटिटी चीज़ों की होगी, फुल बनाना है तो क्या क्वांटिटी होगी। ये देखें मसाला, इसके साथ कहीं नान होता ना तो बड़ा ही मज़ा आना था सच्ची में। रोगनी नान होना, आय हाय हाय, स्वादिष्ट स्वादिष्ट काम हो जाना था। चलो जी, क्या आपको ये पसंद आई मेरी चिकन कढ़ाई? अगर हाँ तो लाइक करें, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको पसंद आई। ये देखें ट्रे तैयार है बादशाह सलामत के लिए ट्रे तैयार है हैं। चलें जी बादशाह सलामत तो बाद में खाएंगे, पहले मैं तो चख लूँ पहले कनीज़ को चख लेना खाना परोसने से पहले कि खाने में कोई जहर तो नहीं मिलाया खाने जो खाना ठीक है, मतलब जहर क्या है, नमक मिर्च। और फिर वो कहते हैं ना खाना दे दो, फिर बाद में कहते हैं हाय हाय तुझे इनू कोड़ा जहर करता है देना वो वाला जहर। तो मैं क्या चलो जी पहले ना मैं खुद ट्राई कर लेती हूँ, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करा लें चिकन कढ़ाई कैसी बनी है।
चलो जी, पहले मेरा फोटो शूट मुक्केगा तो मैं चखांगी ना। इतनी मेहनत से तो मैंने बनाया। चलें जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या रहमान या रहीम। चलें, ये देखें मैं नवाला बना रही हूँ। आटा शाटा अच्छे लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, देखे कितना सॉफ्ट, कितना मज़ेदार। चल मसाला कित्थे चला गया तू। इन्ना तेनू बनाया मैं। तो जी बड़ा ये मज़ेदार बनाया। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है फाइजा, क्या बात है तुम्हारी। यू आर बेस्ट। चलें जी, मैंने चखना तो एक ना वाला ही था, पर ना मुझे इतना मज़े का लगा, मैंने कहा चलो जी एक ज़रा और बाइट ले लेते हैं। अपना भी ख्याल रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो दूसरों को भी खुश रखा करें। यकीन करें, आप जो खुशियाँ बांटेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी किस्मत में खुशियाँ लिख देगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।